कृष्णा, राधे राधे। तो देवउठनी एकादशी की सबको अनंत कोटि शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और 12 नवंबर को हम मनाने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशियों में से ये एकादशी आती है। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद में जागेंगे और जागने के बाद में घर घर में उनको उठाया जाएगा, यानी कि इसे देव उठान भी कहते हैं, देवोत्थान भी कहते हैं, देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु को घर घर में उठाया जाएगा, उनको जगाया जाएगा। खैर, हमारी सामर्थ्य क्या है कि हम उनको उठाएं या जगाएं, पर ये एक रिचुअल्स होते हैं हमारे जो हम करते हैं, भगवान को उठाते हैं और उठाने के बाद में भगवान शालिग्राम स्वरूप में माँ तुलसी से विवाह करते हैं। और इसी दिन से सभी शुभ अतिशुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। आपको गृह प्रवेश करना है, विवाह करना है, या मुंडन संस्कार है, या जनेऊ संस्कार है, कोई भी संस्कार है, इस दिन से सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। और अनुभूत सहाय होता है, इसमें किसी भी पंडित से आपको सुझाने की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बड़ी तिथि होती है कि इसमें अनुभूत सहाय होता है। बहुत सारे विवाह इस दिन संपन्न कराए जाते हैं। जिनके विवाह नहीं सूझ रहे होते हैं, वो देवउठनी एकादशी वाले दिन उन सब के विवाह कराए जाते हैं। भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं और पूरी सृष्टि को का कार्यभार उठ करके संभालते हैं। तो बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी माता का प्राकट्य माना जाता है, लेकिन शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो आप देवउठनी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। और इसका भी व्रत इसी प्रकार से रखा जाता है जैसे आप बाकी एकादशियों का रखते हैं। और अगर आप बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको इस महा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप निर्जला रखना चाहते हैं तो निर्जला भी रख सकते हैं, नहीं तो फलाहार के साथ में आप इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान की पहले प्रतिमा बनाई जाती है, गेरू इत्यादि से भगवान को दीवार पर बनाया जाता है, ज़मीन पर बनाया जाता है, सबके अपने अपने तरीके से बनाया जाता है। और जो मौसमी फल सब्जियां हैं जैसे कि मूली, सिंघाड़े, शकरकंदी और मूंगफली इत्यादि, इस तरह की चीज़ों को रखा जाता है, पकवान घर में बनाया जाता है। और भगवान को मतलब दिए एक छलनी के ऊपर ऐसे करके उठाया जाता है, उठो देव बैठो देव, आंगलिया चटकाओ देव, इस तरह से मतलब लोकल गीत होते हैं वो गाए जाते हैं, भगवान को उठाया जाता है। भगवान को उठाने के बाद में माँ तुलसी के साथ में विवाह कराया जाता है। तो 12 नवंबर को मना रहे हैं हम देवउठनी एकादशी, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से देवउठनी एकादशी हमें 12 नवंबर को मिल रही है और द्वादशी युक्त एकादशी है, तो ये महा एकादशी की श्रेणी में आती है। तो पूरे देश में, दुनिया में 12 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। इस बार किसी भी तिथि का लोप नहीं है, ना ही दो दो तिथियां मनाई जा रही हैं, ना ही एकादशी डबल मनाई जा रही है, एक ही एकादशी मनाई जा रही है। तो हम सभी को 12 नवंबर को देव उठाने हैं। और जो जो अपने घर में माँ तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराना चाहता है तो वो भी इसी दिन शाम के समय माँ तुलसी का विवाह करा सकता है। अगर शालिग्राम आपके पास नहीं है तो आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ भी उनका विवाह करा सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर उनके साथ विवाह करा सकते हैं। तो इस कार्तिक के महीने में बहुत सारे लोग बहुत तरह के जो है संकल्प लेते हैं। जैसे ये जो कार्तिक का महीना है स्नान के लिए समर्पित है। तारों की छांव में सुबह स्नान कराया जाता है। इधर ठंड भी शुरू हो जाती है, उधर ठंडे पानी से तारों की छांव में स्नान होता है, तुलसी मैया की सेवा होती है और कीर्तन करती हैं महिलाएं, जो है गलियों में अपनी जोत लेकर के घूमती हैं और भजन इत्यादि गाती हुई भगवान के। और इस तरह से मतलब पूजा की जाती है, पीपल पथवारी की पूजा की जाती है। और मंदिर में सुबह सुबह सब कार्तिक महात्म्य सुनते हैं, पढ़ते हैं। जिन पे नहीं जाया जाता वो अपने घर पर ही तुलसी मैया के पास में बैठ करके कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं। कार्तिक महीने का जो महात्म्य होता है वो पढ़ते हैं और माता तुलसी माता को दीपदान करते हैं। तो बहुत सारे लोग स्नान का संकल्प लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है दीपदान का संकल्प लेते हैं। तो सुबह शाम तुलसी को दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए कार्तिक के महीने में। तो ये तो बात हुई उन लोगों की जो पूरे महीने कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है पूरे महीने नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाते। इच्छा उनकी बहुत होती है कि भाई हम भी करें। तो इसी दिन से यानी देव उठान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचभीकु व्रत
का संकल्प लिया जाता है। इसे भीष्म पंचक भी कहते हैं। तो देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं, ये पंचभीकु व्रत के नाम से संकल्प लिया जाता है। यानी कि पूरे कार्तिक के महीने में जो हमसे छूट गया है, हमसे रह गया है, जैसे बहुत सारी समस्याओं की वजह से हमने दीपदान का संकल्प लिया था लेकिन वो रह गया है, तो इन 5 दिनों में, क्योंकि ये चमत्कारी 5 दिन होते हैं कार्तिक महीने में, तो आप डबल डबल दीपदान कर सकते हैं या फिर आप 30 दिन के दीपदान एक साथ भी कर सकते हैं। यानी कि पूरे कार्तिक महीने में जो आपको करना था उन सब का पुण्य फल आपको इन 5 दिनों में किए हुए स्नान और जप से मिल जाएगा। अगर इन 5 दिनों में आप स्नान करते हैं तो पूरे महीने का आपको फल मिलता है, अगर दीपदान करते हैं तो पूरे महीने का फल मिलता है। और 365 बाती का दिया भी इस दिन जलाया जाता है और आंवले की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। आंवला भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। तो पंचभीकु व्रत भी इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी शयन किया जाता है और इस दिन जो है अपने घर में अखंड दीप की हमें स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, ये तो बात हो गई है देव उठान की कि हमें देव कैसे उठाने, इस एकादशी का व्रत हमें कैसे धारण करना है। सुबह संकल्प लेना है, अपना नाम लेना है कि मैं, मेरे पति का नाम या पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, दिनांक ये, स्थान ये और क्षेत्र मेरा ये, और भारतवर्ष जम्बुक द्वीपे, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपके समक्ष मैं इस एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को पूर्ण करूं। आप मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य देना, इतना भाव देना और इस व्रत को संपूर्ण कराने में मेरा सहयोग करना। इस तरह से हमें संकल्प लेना चाहिए। और जो संकल्प में हमने हाथ में अपने तिल लिए हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल की मनाही होती है, शालिग्राम भगवान को भी चावल हम नहीं चढ़ा सकते, तो हाथ में आप तिल ले सकते हैं, लौंग का जोड़ा ले सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई सिक्का ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो केवल जल ले सकते हैं और इस तरह से अपने लोटे में उसको छोड़ देना चाहिए। बाद में उस लोटे को हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। तो इस तरह से संकल्प लिया जाता है, हर एकादशी में ये संकल्प लिया जाता है। तो इस तरह से आपको व्रत करना है और व्रत का जो पारण होगा वो 13 नवंबर को होगा, सुबह 6:15 से लेके 8:51 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। और व्रत का पारण ससमय आपको करना होता है। अगर आपका समय निकल गया तो उसका पुण्य फल आपको नहीं प्राप्त होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुलसी विवाह से संबंधित। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुलसी, हमने कार्तिक महीने में पूरे महीने स्नान किया है, दीपदान किया है, हमने तुलसी मैया की परिक्रमाएं लगाई हैं, हमने सब कुछ किया है, लेकिन हम विवाह नहीं कर सकते, क्या ये आवश्यक है? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको विवाह करना ही है। ये पूर्ण रूप से आपकी श्रद्धा, भक्ति भाव और सामर्थ्य पर निर्भर है कि आपको विवाह करना है तुलसी मैया का या नहीं करना है। अगर आप कर पा रहे हैं, चाहे छोटे से स्तर पर ही कर लीजिए। वैसे बहुत बड़े स्तर पर भी लोग करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पूरी शादी की तरह इसको संपन्न कराते हैं। और जिनके यहाँ कन्या नहीं है उनको तो विशेष तौर पर तुलसी विवाह कराना चाहिए, उन्हें कन्यादान के बराबर इसका फल मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करा पा रहे हैं आप तो कोई बात नहीं, इस दिन तुलसी मैया को आप श्रृंगार का सामान समर्पित करिएगा, तुलसी मैया की 108 परिक्रमा लगाइएगा और उस दिन तुलसी मैया की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं उनको तुलसी मैया के पास बिठा करके उनकी परिक्रमा लगाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिएगा, अधिक से अधिक पूजा इत्यादि करिएगा। आपके पास जो भी साड़ी इत्यादि, लाल चुनरी वगैरह तुलसी मैया को समर्पित करिएगा। बाद में उसको आप मंदिर में पंडिताइन को दान कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके घर के आसपास जो मंदिर होते हैं उनमें भी तुलसी विवाह ज़रूर होता है, तो आप वहाँ पर शामिल हो जाइएगा और उस विवाह के लिए कन्यादान स्वरूप आप श्रृंगार का सामान, साड़ी, जोड़ा, जो भी आपसे बन पड़े वो आप लेकर जाइएगा, दक्षिणा वगैरह वहाँ चढ़ाइएगा। और अगर वो भी नहीं बन पा रहा है तो केवल शामिल हो जाइएगा। आंखों से देखने पर भी, अगर आप तुलसी विवाह को आंखों से भी देखते हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इतनी महिमा है तुलसी जी के विवाह की। और अब प्रश्न आता है, तो क्या हमें तुलसी मैया का दान कर देना चाहिए? देखिए, वैसे तो तुलसी मैया का, अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उनका दान आपको करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप दान ही करें, क्योंकि जब आप उनका दान करते हैं तो उनके साथ साथ जो उनके दूल्हे हैं उनका भी दान किया जाता है। अब आपके घर में मान लीजिए ठाकुर जी विराजमान है तो आप ठाकुर जी का तो दान नहीं कर सकते हैं,
तो आप जैसे मान लीजिए छोटी सी आपने तुलसी लगाई है, इसीलिए बोला जाता है कि तुलसी जो है छोटी सी लगाइए ताकि वो बड़ी हो जाए इस महीने में, और कन्या स्वरूप आप उनका विवाह करके दान कर दीजिए। और इसीलिए बोला जाता है कि फ़ोटो से उनकी शादी कराइए ताकि आप उनका दान कर दें मंदिर इत्यादि में। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में ही उनको रखिएगा, अपनी बालकनी में उनको रखिएगा, तुलसी मैया को चुनरी वगैरह पहनाकर अच्छे से सजा करके रखिएगा। लेकिन फिर उस तुलसी मैया की पत्तियों का प्रयोग आप चाय, दूध इत्यादि में नहीं करेंगे। वो तुलसी मैया केवल पूजन योग्य होती हैं, आप उनकी नित्य प्रति पूजा करेंगे, ठीक है? आपको उन्हें घर में इस तरह से मतलब पत्तियाँ तोड़-तोड़ के यूज़ नहीं करना होता। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि अगर आप के घर में सेवा है, ठाकुर जी की आप सेवा करते हो, तो आपको कम से कम 5 तुलसी अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जो है तुलसी का भोग ज़रूरी होता है। तो हम दूसरी तुलसी मैया से तोड़ करके ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। लेकिन एक तुलसी हमारी यहाँ खास होती है, मेन होती है, जो हम जिनकी केवल पूजा करते हैं, उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना होता है। और एकादशी है तो तुलसी मैया का भी व्रत होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप तुलसी मैया को अन्न का भोग न लगाएं और तुलसी मैया को जल भी आपको समर्पित नहीं करना है, क्योंकि एकादशी मैया भी श्री कृष्ण के लिए एकादशी का तुलसी मैया भी एकादशी का व्रत रखती हैं अपने मदन मोहन के लिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। शालिग्राम भगवान को दूल्हा स्वरूप बनाइएगा, उनको हल्दी, मेहंदी इत्यादि लगाइएगा। तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। तो देवउठनी एकादशी की बहुत 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 बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। तो आपसे जितना हो सके दान पुण्य कीजिएगा। आप इस दिन आंवले का दान कीजिएगा। 365 बाती का दिया आपको ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब हम दीपदान करते हैं, सुबह शाम हम पूजा भी करते हैं, और हम कार्तिक के महीने में दीपदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दीपदान का हमने संकल्प लिया होता है, फिर भी 365 बाती का हमें दिया इस दिन ज़रूर लगाना चाहिए। आप इस दिन भी लगा सकते हैं, और आप कार्तिक पूर्णिमा पर भी 365 बाती का दिया लगा सकते हैं। तो ये दीपक आपको कार्तिक महीने में ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और देखिए, अगर आप बहुत सारी जगह पर तुलसी विवाह एकादशी पर किया जाता है, और बहुत सारी जगह पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि में किया जाता है। जैसे पूरे ब्रजमंडल में द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह किया जाता है। और अगर आप को इन तिथियों में पॉसिबल नहीं है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा पर भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पीरियड्स आए हुए हैं, या कोई भी और समस्या आपके घर में है, तो आप देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह शाम के समय संपन्न करा सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि एक मतलब आपको इसी दिन कराना होता है। ये 5 दिन जो हमारे पंचभीकु चमत्कारी दिन हैं, इस दिन इन 5 दिनों में जितने भी पूजा पाठ, जितना भी दान पुण्य आप करेंगे, उसका आपको सहस्त्रों गुना फल मिलता है। तो बाकी तुलसी विवाह कैसे कराना है, इसका वीडियो भी चैनल पर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियाँ समय से आपके पास पहुँचती रहें। पूरे कार्तिक के महीने में हम तुलसी मैया की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना करते हैं। उनको लाल चुनरी तो हम हमेशा ही पहनाते हैं, क्योंकि तुलसी मैया सदा सुहागन है। लेकिन देवउठनी एकादशी वाले दिन उनको सिंदूर दान किया जाता है। माता की जो है ना, मांग में सिंदूर लगाया जाता है। यानी कि उनकी पत्तियों पर आप अच्छे से सिंदूर लगा दीजिए, उनकी टहनी पर सिंदूर लगा दीजिए, क्योंकि इस दिन तुलसी मैया का विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ है। तो इसी दिन उनको सिंदूर लगाया जाता है। इससे जो पीछे के दिन गए हैं, उन दिनों में उनको सिंदूर समर्पित नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि सिंदूर दान का बहुत बड़ा महत्व है, और वहीं से तुलसी मैया से आशीर्वाद लेकर आप भी अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरिएगा, ठीक है। तो जी, तुलसी विवाह से संबंधित समस्त जानकारी और देव उठावनी एकादशी से संबंधित समस्त जानकारी, देव उठनी एकादशी का कितना बड़ा महत्व है, इससे संबंधित समस्त जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। तुलसी विवाह कैसे करना है, इसका वीडियो भी चैनल पर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और टाइम से आपको सभी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।